राम राम दरबार की बड़ा प्रतिष्ठा आज हो रही है, उसको लेकर कैसी होगी? श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ सरकार की ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। ये राम राज की स्थापना वाली प्राण प्रतिष्ठा है। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम जी सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। अद्भुत यह छटा है, एक ऐतिहासिक छटा है। बड़ी रौनक है श्रद्धालुओं के अंदर, जिसमें राम दरबार पूरे राम परिवार सहित, जिसमें हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी, भरत जी और लक्ष्मण जी और आदि शक्ति मां भगवती जी, राम राज की यह स्थापना हो चुकी है। योगी मोदी ने तो उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को कायाकल्प भी बदल दिए है। योगी मोदी के राज में राम राज छा गया है। बड़ा अद्भुत छटा है। मैं बताना चाहता हूँ, चौपाई के माध्यम से दो तीन चौपाई में गाना चाहता हूँ कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानू निहारा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज में तीनों ताप व्यापक नहीं होते थे, देहिक देवी भौतिक ताप। उसी तरह आज भी राम राज है। योगी जी का है जन्म। योगी जी आज प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहे। योगी जी आज राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। हम लोग फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक चौपाई है कि ये ही सन हटी करे हूँ पहचानी, साधु न हो ये कारज। हमारे योगी जी संत हैं और तपस्वी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। महामंडलेश्वर विष्णुदास अयोध्या। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, इस मौके पर राम नवमी की अयोध्या पहुंचे, कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना अलौकिक और अद्भुत क्षण है ये आप लोगों के लिए? सबको सबसे पहले जय श्री राम। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोगों में इतनी उत्सुकता भरी हुई है, इतना भगवान के प्रति इतना ज्यादा आत्मीयता है, इतनी सब कुछ है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात राम भगवान की जन्मस्थली जो है वहीं पे पहुंच गए हैं। इसको दिल से फील कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान जी के दरबार पे आ जाके साक्षात भगवान के दर पे पहुंच के अपने मन की सारी मुराद, सारी इच्छाएं हम पूरी करें। अपने मन में जो भी हैं, जो भी द्वेष हैं, वो सब यहाँ छोड़ के जाएं और अच्छी अच्छी चीजें लेके जाएं। राम भगवान की तरह हम सब लोग एक अनुशासन वाली जिंदगी जो थी, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में हमारे गृहस्थ आश्रम में शुरू करी थी, वो हम सब जिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? हम जयपुर से। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। कहाँ पे आए हो? आज राम लला के राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, कितना अद्भुत और अलौकिक क्षण लग रहा है। कितने दिन से आप लोगों की चर्चा थी कि अयोध्या इस मौके पहुंचे? बहुत अलौकिक क्षण लग रहा है। इवन यहाँ पे आते ही बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और हम लोग बहुत दूर से जिस चीज को देखने के लिए आए हैं, वो वर्डफुल, वो काम की चीज है और वो बहुत अच्छी ऊर्जा हमारे अंदर पैदा कर रही है। क्योंकि आज एक अलग ही हवा में ही बहुत स्पेशल फीलिंग है कि आज बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और हम लोग बिल्कुल सही मौके पे सही दिन आए हैं, सही जगह घूमे। कर रही हैं आप? बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत ज़्यादा मानते हैं राम जी को, हनुमान जी को, और उनकी जन्मभूमि पे आकर स्पेशली आज के दिन, आज के मौके पे बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। कहाँ से आप? जयपुर। क्या नाम आपका? श्रेया गुरु। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, राम दरबार। तो कितना अद्भुत अलौकिक क्षण है कि उसी भाग्यशाली है। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं हम लोग, और ख़ास करके हमारी देश की समृद्धि, हमारी देश की संस्कृति को और जानने का मौका मिल रहा है हमको। आज हम जिस मौके पे यहाँ पे आए हैं, हमको और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है खुद से कि आज हमको इतना अच्छा मौका मिला इस जगह पे, इस टाइम पे आने का। कैसा माहौल है रामनगरी अयोध्या का? बहुत ही अच्छा माहौल है और हर गली, हर मोहल्ला एक अच्छी, ऐसा लग रहा है एक अपनी कहानी बोल रहा है, एक अपने तरीके से राम भगवान के बारे में, उनके मर्यादा के बारे में बता रहा है। हर गली में, हर चौराहे पे लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं राम भगवान, उनके परिवार से हम लोग कनेक्टेड है। क्या नाम आपका? श्रुति। तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, कितना अद्भुत अलौकिक क्षण लग रहा है, कैसा है? पहले तो ANI न्यूज चैनल के जितने भी सारे दर्शक हैं उन सबको जय सिया राम। अयोध्या धाम से, ये राम जन्मभूमि का परिसर है, मुख्य मार्ग है। मेरा नाम अर्जुन झा है। अयोध्या के करण अर्जुन से हमें जाने जाते हैं, भजन गायक हूँ। आपने सवाल किया कि अयोध्या का राम दरबार और आज जो स्थापना है इसके विषय में आपको बताऊं। पिछले 22 जनवरी को रामलला आ गए, जो 500 वर्षों के संघर्षों के पश्चात
हमारे अयोध्या के ही नहीं, बिल्कुल सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े महान विभूतियों ने अपने बलिदान भी स्वीकार कर दिए यहाँ पर देना। और उसके पश्चात में एक ऐसी सरकार आई जो राज्य और केंद्र में एक कहा जाए तो एक राम तो एक हनुमान रूप में आकर के और इस कार्य को संपादित करके रामलला भव्य मंदिर में निर्माण हुआ। मंदिर में उसके बाद रामलला पधार गए और उधरा करके, और इस बार भगवान राम राजा रूप में आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और कहा जाए तो राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम जैसा तो कोई है ही नहीं। कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र बन के राम आए तो सिर्फ उन्हीं के पुत्र बनकर नहीं रह गए थे, बल्कि संपूर्ण भारतवर्षों के लिए, संपूर्ण सनातन धर्म के जितने भी हमारे माता हैं, उन सब के कोख को आच्छादित उन्होंने कर दिया। एक कहते हैं ना कि आपका बेटा राम सा हो, क्यों कहा जाता है भाई? क्यों नहीं कहते आपका बेटा दुर्योधन सा हो? कोई किसी ने कहा आज तक? नहीं कहा। क्यों किसी ने आज तक कहा कि तुम्हारा बेटा रावण जैसा हो? नहीं कहा। तुम्हारा बेटा राम सा हो। क्यों? राम जैसा चरित्र निभाना सहज नहीं है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, है ना? अयोध्या कांड में जाएंगे तो श्लोक लिखा है कि राम जी को वनवास का सूचना प्राप्त होकर के राम जी के मन में कोई क्लेश मात्र भी, भय भी नहीं हुआ। लेकिन वही राज्याभिषेक की जब बात उन्हें पता चला मंत्रियों के द्वारा, तो उन्हें सूचना प्राप्त करके उन्हें कोई भी प्रसन्नता भी नहीं हुई। प्रसन्नताम न यगताभिषेक तस्थाम न ममले वनवास दुखतः। भगवान राम को, राम हर एक क्या कहा जाए तो दुख सुख हर स्थिति में, परिस्थितियों में समभाव रखने वाले एक राम ही हो सकते हैं। जानकी और कहा जाए तो सीता आश्चर्यतम महत, उस राम जी के काल में सीता जी महान कहा जाए तो मातृशक्ति का एक अनुपम व्याख्या है। तो हमारी जानकी मैया है। मैं जानकी मैया के जन्मभूमि से ही हूँ, सीतामढ़ी से ही हूँ, लेकिन अयोध्या में रहता हूँ। तो जानकी मैया जैसा चरित्र, राम जैसा चरित्र कौन निभा सकता है? नहीं निभा सकता है, होगा ही नहीं। क्योंकि समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान के लिए कोई दोष नहीं। हम देखिए, हम मनुष्य हैं, हम मानव है, तो हमारे में गुण दोष दोनों है। गुण दोष देख करके कभी कभी हम विचलित भी हो जाते हैं। कभी दुख होता है तो हाय राम करते हैं, सुख में अरे वाह राम, और विचलित होते हैं क्या राम जी, और मृत्यु होने पर राम नाम सत्य है, आदि आदि राम का ही हम बोध हमारे अंदर संकेत मात्र भी आता है। तो ये राम ही हो सकता है। कि कहा ना कि राम जैसा चित्र तो बना लोगे, चरित्र कहाँ से लाओगे? चरित्र लाने के लिए तो राम के आज्ञा का अनुपालन करना पड़ेगा। और एक आज्ञा का अनुपालन कर दिया, सिर्फ ये कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावैन माता। अगर इतना अगर पालन कर लिया ना तो बाप के कहा जाए तो संसार में आना आपका व्यर्थ नहीं रहेगा, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लोगे। ये हमारे राम की अहेतु कृपा है। राम लला सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आपका भजन जो है, मैं अयोध्या के कारण अर्जुन भजन गायक व कथावाचक, आप सबके बीच एक सुंदर सा भजन के साथ हम आपको अयोध्या की तरफ लेके चलेंगे। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शान, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। हृदय कमल नयन कमल, सुमुख कमल चरण कमल। कमल के तुम छवि ललित ललाट। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। श्याम रामचंद्र की जय।